नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक निमंत्रण साझा किया है, जिसके बाद से कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसके लिए सपा सुप्रीमो को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने न्योता भेजा है, जिसके बाद इसे मंडल पार्ट 2 की सियासत के नाम से भी देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि यूपी में पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश के साथ क्या स्टालिन नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मैदान तैयार किया जा रहा है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि 2024 से पहले और कौन-कौन से राजनीतिक मिलाप गठबंधन का रूप लेते हैं। आज इसी पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। तो अखिलेश को संदेश आया, वो पैगाम जो सियासत का फसाना बनने जा रहा है। पैगाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का। न्योता दिलचस्प है। न्योता ये कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और बकायदा इसका न्योता अखिलेश यादव को भेजा गया है। अब इस न्योते की जानकारी वो खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं, वो भी ट्वीट करके। देखिए, अखिलेश यादव ने बताया कि दिल्ली में डीएमके सांसद टीआर बालू से मुलाकात की और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से निमंत्रण मिला है। चलिए अब इस न्योते के सियासी मायने समझिए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 20 अप्रैल को घोषणा की थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा लगाएंगे। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे थे कि क्या 24 के लिए अखिलेश यादव, जो मंडल की सियासत पार्ट 2 की कवायद में लगे हुए हैं, क्या ये पैगाम उसी से जुड़ा हुआ है? क्योंकि वीपी सिंह ही थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने जब मंडल कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था, तो चाहे कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों ने इस फैसले का विरोध किया था। पिछड़े के हक, उनके अधिकार, उनके आरक्षण का विरोध किया था। आज अगर तमिलनाडु सरकार स्वर्गीय वीपी सिंह जी की मूर्ति लगा रही है और उसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बुलाया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में जाने का फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी जरूर करेंगे। पिछड़ों के अधिकार, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय वीपी सिंह जी की मूर्ति लग रही है, इसका समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। दरअसल हाल ही में स्टालिन ने सामाजिक न्याय सम्मेलन किया था, जिसमें देश के बड़े विपक्षी दल शामिल हुए थे। ये सम्मेलन आगे चलकर विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय गठबंधन का आकार लेगा, इसकी कवायद उसी वक्त से शुरू हो गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए स्टालिन भी अपनी तरफ से कयास कर रहे हैं और अखिलेश नए गठबंधन की तलाश में है। लेकिन स्टालिन बीजेपी के हिंदूवादी राजनीति का जवाब देने के लिए कोई वैकल्पिक गठबंधन बनाने की बजाय एक वैचारिक गठबंधन बनाने पर जोर दे रहे हैं और अखिलेश उसी के सूत्रधार हैं। ऐसे में स्टालिन और अखिलेश वीपी सिंह को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और अखिलेश की विचारधारा पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश जानते हैं कि वीपी सिंह सियासत के वो चेहरे हैं जो पिछड़ों की राजनीति का एक बड़ा नाम है। 1989 में जनता दल की सरकार को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था। वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में ओबीसी के लिए आरक्षण पर मंडल आयोग की रिपोर्ट के जरिए एक बड़ा जोखिम उठाया, जो 1970 से लटका हुआ था। ऐसे में सियासत में संदेश के अपने मायने होते हैं। तो क्या अखिलेश वीपी सिंह के बहाने कोई बड़ा सियासी संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ जिस तरह से पीडीए की राजनीति के तहत एमके स्टालिन और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन दोनों का ही मेल मिलाप आगे बढ़ता है और क्या एक नया गठबंधन, नए मेल मिलाप का राजनीतिक गलियारों में नाम सामने आता है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मुन्ना खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे ही मैं लूंगी। जिस तरह से अखिलेश
जी ने न्योते के बारे में जानकारी दी है और वो न्योते पर पहुंचेंगे भी। क्या लगता है आपको कि पीडीए की जो उनकी विचारधारा है उससे प्रभावित होकर ये न्योता अखिलेश जी को दिया गया है या इंडिया गठबंधन की वजह से? देखिए, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए स्वागत करता हूं। माननीय वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी जी, जिसके तहत 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिला था। उस समय चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इसके समर्थन में नहीं थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे हालात में माननीय वीपी सिंह का स्वागत है और हमेशा स्वागत करेगा ये पिछड़ा समाज और हमारी पार्टी। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, खुशी हो रही है समाजवादियों को। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो आमंत्रण आया है वो हमारी पार्टी का जो संघर्ष रहा है, जिस तरह से माननीय नेताजी ने जिस तरह संघर्ष किया है मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए और पिछड़ों के लिए जो संघर्ष हमारा है, पीडीए के लिए जो संघर्ष हमारा है, वो छिपा हुआ नहीं है। आज पूरा देश पीडीए के समर्थन में है और आज भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने जा रहा है पीडीए और एनडीए को हटाने जा रहा है केंद्रीय सत्ता से। तो हालात ये हैं कि जिसके तहत ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है इसके लिए साधुवाद दे रहे हैं हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। और हालात ये है कि अब वो माहौल जमीन तैयार हो रही है कि आज दलितों, पिछड़ों, कमजोर वर्ग को जो उपेक्षा की जा रही है भाजपा की सरकार में, जो उनके हक को मारा जा रहा है, आज उसकी लड़ाई मजबूती से तैयार है, जमीन तैयार है। और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता आज भाजपा को सत्ता से हटाने जा रही है, जिसके उपक्रम में ये तो बहुत ही अच्छा है। माननीय वीपी सिंह की प्रतिमा लगेगी और लोगों को खुशी हो रही है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारा जो गठबंधन है, सारे क्षेत्रीय दल, ठीक है, कांग्रेस को साथ में आना ही आना है। कांग्रेस अगर नहीं आती है साथ में तो हालात ये हो जाएंगे कि वो भाजपा का किस तरह से विरोध करती है। तो कांग्रेस को तो आना ही, सारे क्षेत्रीय दल आज नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस भी साथ में है। ठीक है अशोक जी, आती हूँ मैं आपके पास। मुन्ना खान जी, सबसे पहले तो आपको नहीं मिला क्या निमंत्रण अभी तक? सपा सुप्रीमो को तो निमंत्रण मिल गया है, उन्होंने इस बात को लेकर धन्यवाद भी दे दिया है। और दूसरी तरफ अशोक तिवारी जी भी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस नहीं भी आती है तो भी उनका गठबंधन आगे बना रहेगा। नहीं, सवाल आने और नहीं आने से गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सोच थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह की, अच्छी सोच थी। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया मंडल का या ओबीसी आरक्षण। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी दलित के, ओबीसी के वर्ग का, ओबीसी के पक्ष में हमेशा से। आज हमारे राष्ट्रीय नेता हर मंच से यही कहते हैं। मुन्ना खान जी, आप भूल गए कि राजीव गांधी जी क्या कहते थे? नहीं, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा था। समय से परिस्थिति बदलती है, राजनीति भी बदलती है। और अगर मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कहने लगूं तो बातें बहुत लंबी पड़ जाएगी, डिबेट शो का हिस्सा कम पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन आपने तो तब भी विरोध किया था ना जब वीपी सिंह की सरकार थी। सवाल ये है कि अभी परिस्थिति बस क्या है, राजनीति कैसी है, किस हिसाब से दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है। इसीलिए तो हम सब जितने भी दल है वो इकट्ठा होकर के लड़ने का काम कर रहे थे, इसे अन्याय मिले। हाँ, नहीं तो ये बात आप भी कहिए ना कि हाँ तब परिस्थिति और थी, अब परिस्थिति और है, इसलिए अब आप इसके साथ हैं। नहीं, परिस्थिति बस अभी आपने कहा राजीव गांधी जी, तो मैं नहीं जाना चाहता, पीछे की कुछ बातें थी उसमें नहीं जाना चाहता। अभी जो परिस्थिति, अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसकी बात करें। आप देखिए किस तरीके से आज दलित को घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दिया जाता, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज है। वहाँ उसके स्वर्ण के कॉलोनियों से बाहर नहीं निकलते। नहीं, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी, आती हूँ मैं आपके पास में। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि दलितों के हितैषी समाजवादी पार्टी के साथ अब कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है, मंडल कमीशन का विरोध करती है। देखिए, सबसे पहले आपने दोनों के वक्तव्य सुने, आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी, और आप दोनों के डिफरेंसेस देख लीजिए कि कितने हितैषी दलित के और पिछड़ों के। और दोनों वो लोग हैं और उन सरकार के अधीन अंग हैं जिन्होंने देश और प्रदेश के अंदर बहुत लंबी सरकार चलाई है, राजनीति को उथल पुथल करा है, जो प्रदेश को और देश को लंबे टाइम तक लूटने और खसोटने का काम किया है।
आज सबकी राजनीति चेंज हो गई है। कांग्रेस बोलना नहीं चाहती पिछली चीजों पे। समाजवादी पार्टी पिछली पे चीजों पर रख रही है, स्वागत है वीपी सिंह जी फलाना ढिमकाना। अरे मंडल आयोग कमीशन का जो आया था उस पर आपसे कोई शब्द नहीं है। पिछला क्यों? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं साहब, सारे डाकू लुटेरे डकैत एक हो गए हैं, गैंग एक बन गया है। तो क्यों बोलेंगे एक दूसरे को? एक दूसरे को बचाना है, इसलिए एक दूसरे पे नहीं बोलेंगे, पिछली बातें नहीं करेंगे। आज चुनाव नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप सबके पीछे पड़े हुए हैं ईडी और तमाम एजेंसियां लेकर, इसलिए उन्हें साथ आना पड़ रहा है। चलिए मैं इसकी भी जवाब दे देता हूँ। क्या मुन्ना खान जी बताएंगे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और इनके पूर्व वित्त मंत्री तक जितने भी हैं ऊपर कोई एक है जो ईडी सीबीआई में ना फंसा हुआ हो? चाहे इनके राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो बताइए क्यों फंसा हुआ? और सामने तथ्य भी सामने देश के आगे रखे गए। 19 दिन जेल रह के आए वित्त मंत्री, तो उस पर कोई शब्द नहीं है। क्यों बुलाया इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को? मुन्ना खान जी जवाब दीजिएगा। मैं पूरा करूंगा, प्लीज थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा। 2013 में सर एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई सर, मैं आपके रेगुलर बोलूंगा, आप लोगों के बीच में अगर आप मेरे बीच में के द्वारा हम तो मुन्ना खान जी रेगुलर बोलूंगा, फिर आपके बीच में ध्यान रखना अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो। हमें इजाजत दी गई है, इसलिए नहीं अभी आपको इजाजत नहीं दी गई है, मैं अभी पूरा कर लूँ वक्तव्य अपना पूरा। ये देखिए यहाँ भी आप लोगों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी झूठ बोलेगी। लोगों को आज दलित याद आ रहा है, पिछड़ा याद आ रहा है, आज आपको भारतीय याद नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ भी झूठ बोले। आज आपको इंडियन याद नहीं आ रहा है आपको। आज आपको दलित, पिछड़ा, शोषित, नहीं मैं जवाब दे तो रहा हूँ, सुन तो ले। सारे याद आ रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो ले। प्रदीप जी जवाब सुन लीजिए ना पहले। जवाब सुन लीजिए प्रदीप जी। ऐसे नहीं चलेगा ना। आप मैं बोल रहा हूँ तो आपने पीछे बोलना शुरू कर दिया आपने। कराए ये लोग। आप सच्चाई तो बोली ना यार, बैठ के झूठ बोलना, पिछली बातों पे ना जाना। आप लोगों ने इसमें यहाँ तानाशाही चलाई करवाई, ये लोग इंदिरा आप लोगों जिस तरीके से देश को भ्रमित करके चलाया। आज मुन्ना खान जी क्यों नहीं बोलना चाहते? करते ही हो, कम से कम टीवी पे तो आज मुन्ना खान जी से क्यों नहीं बोलना चाहते? अरे मैं शांत जवाब बोल तो रहा हूँ, आप सुने तो सही। नहीं, क्यों पिछली बातें क्यों भूल जाए? सुनने की क्षमता ही नहीं। अरे भैया आपने स्टूडेंट को बहुत पिटवाया था। नहीं इनके चचा में। अरे सुन तो ले मित्र हमारे, सुन तो ले। देखिए प्रियंका जी क्या है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो इसे दलित हिंदू लगता है, और जैसे चुनाव संपन्न हो जाता है तो वही दलित लगता है। मुन्ना खान जो मुस्लिम को नहीं बोला था आपने, मुन्ना खान जो कांग्रेस के नेता बैठते हैं ये हिंदू मुस्लिम टीवी में तेज बोल सकता हूँ, शांति बनाए रखे। मैं आपका सम्मान करता हूँ प्रदीप जी, कई बहुत दिनों से काफी डिबेट में साथ बैठते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, आप सुन लें। मैं आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया। दलित को ये वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम ये हिंदू कहते हैं, और जैसे इलेक्शन संपन्न हो ये इसे बिंदु समझते। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में आज दलितों की ये हाल है कि अगर स्वर्ण के मोहल्लों से दलितों की बारात नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश में आज दलितों के बारातों पे लाठियां बरसाई जाती, फेंके जाते। मध्य प्रदेश जाइए, जहाँ सरकार है वहाँ दलितों के ऊपर पेशाब किए जाते हैं, मल खिलाया जाता है। ये सच्चाई है, कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई में सभी फंसे हैं। तो 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे मित्रों 2G 3G जीजाजी, उसी हरियाणा प्रदेश से रॉबर्ट वाड्रा जी को क्लीन चिट मिली। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की तो सरकार नहीं है। कर्नाटक से रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका गांधी को क्लीन चिट मिलती है, वहाँ कांग्रेस की सरकार तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2G घोटाले में झूठे लांछन में हमने ए राजा कनिमोजी को जेल किया, और जैसे 2014 में इनकी सरकार बनी फुर्र हो गए। तो इनके रिश्तेदार लग रहे थे क्या, इन पे जवाब दे। तो इनके काम लांछन लगाना है। 9.5 साल कार्यकाल के बाद आज तक कोई 2 नेताओं को इनके ईडी ने जेल नहीं भेजा, लेकिन 200 नेताओं को जरूर इसने भारतीय जनता पार्टी में भेजने का नहीं। मुन्ना खान जी आप तमाम नेताओं के नाम गिराते हैं, फिर पी चिदम्बरम का नाम आप भूल जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ प्रियंका जी, 5440 केस रजिस्टर्ड हुए 2014 के बाद, जिसमें ईडी ने आज तक 10 केस को प्रूव नहीं कर पाया कि हाँ उसमें कोई नेता लिप्त है। तो झूठे FIR कर देने से, लांछन लगाने से कोई दागदार नहीं हो जाता। कोर्ट ने किसी को नहीं कहा कि आप दागदार हो या आपने घोटाला किया। चलिए मैं इसका जवाब ले लूंगी प्रदीप जी से, मैं इसका जवाब ले लूंगी प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन पहली बात है, हम आज बात कर रहे थे MK स्टालिन और VP सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर। आपसे मैंने सवाल पूछा था, क्या न्योता आया आपको अभी मुन्ना खान जी?
नहीं, अभी जानकारी नहीं है, न्योता नहीं आया। वो गठबंधन के हमारे एक अभिन्न अंग है और वो न्योता आएगा ही, और न्योता आने पे जाने में कोई बुराई नहीं। हम देश सपा के हित में सुप्रीमो काम के पास कर रहे हैं। न्योता पहुंच गया और आपकी पार्टी के तो तमाम आला कमान दिल्ली में ही रहता है, आपके पास न्योता अभी तक नहीं पहुंचा, ऐसे क्या समझा जाए? प्रियंका जी, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं गलत बयानी टीवी चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी के तरह नहीं करता। जानकारी मिलेगी। अशोक जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से आपका ये कहना था कि कांग्रेस आए ना आए, तमाम जो घटक दल है वो आपके साथ है, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह का मनमुटाव कांग्रेस के साथ चल रहा है, कोई नई चेहरा भी सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका जी, इस समय सबसे बड़ा सवाल देश की जनता का जो मूड है कि भाजपा को हटाया जाए। भाजपा को हटाना, भाजपा के कुशासन को, भाजपा जो देश को मूल तबाह बर्बाद कर रही है, भाजपा जो दूर का पुलिंदा बन गई है, भाजपा से अमन चैन जो छिन गया है देश का, देश की जनता गरीब और गरीब होती जा रही है और चंद अमीरों के लिए सरकार चल रही है। तो आज हालात ये है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पीडीए तो उपेक्षित है ही, तबाह हो ही रहा है, कमजोर। ठीक है अशोक तिवारी जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन देश की जनता ने तो मैंडेट दिया था, वो तो 2024 के बाद पता चलेगा। हाँ, तमाम राजनीतिक पार्टियों की क्या मंशा है ये जरूर समझ आ रहा है। जी अशोक जी। प्रियंका जी, मुझे 2 लाइन बोलने दीजिए प्लीज, हमें भी सबकी तरह बोलने दीजिए। सब लोग बोलते हैं, हमको बोलने दीजिए, हमको आप इंटरप्ट क्यों करती हैं? जी मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से पीडीए, दलित, अल्पसंख्यक और जो है पिछड़ा, इसको तबाह बर्बाद कर रही है भाजपा, इसका हक छीन रही है भाजपा, ऐसे ही कमजोर समाज को भी बर्बाद कर रही है। अगर हाथरस की घटना होती है, दलित बेटी को जला दिया गया जाता है, रातों जलवा देते हैं, उसके परिवार जो की उपेक्षा करके उसके ऊपर आफत आती है और कोई बुलडोजर नहीं आता है वहां पर। उसी तरह से कानपुर में भी जो है एक कमजोर समाज को जला दिया जाता है और इसको बर्बाद कर दिया जाता है। हालात ये है प्रियंका जी, हेलो, ठीक है, हालात ये है प्रियंका जी, भाजपा का कुशासन मिटाने के लिए कांग्रेस भी साथ में है, और अगर वो गंभीर है तो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में रहेगी और भाजपा को हम लोग मिलकर के उठा कर फेंक देंगे। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी। जी, सबसे पहले मुन्ना खान जी के जवाब दे दो। मुन्ना खान जी बहुत कुछ कह रहे थे। मुन्ना खान जी, आपके टाइम से लंबे से शासन में आपने दलितों के लिए कुछ किया नहीं, ना आपके पास कोई बताने के लिए होता। अभी आप कुछ उदाहरण गिना रहे थे आप अभी, तो आप मैं बता देता हूँ कि जब से सरकार, और हाँ, मैं सबसे पहले चीजें बताता हूँ प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर शासन हमारा ठीक नहीं होता तो हम 250 पार नहीं करते और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाते, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकसभा में 60 पार है, जो मायावती के मुन्ना खान जी फिर आप बीच में आ रहे हैं। मुन्ना खान जी अच्छी बात नहीं है, तो रेगुलर बोलूंगा मुन्ना खान जी फिर मैं आपके बीच में जवाब सुन लीजिए। आप सुनो पहले, जो मायावती के भारतीय जनता पार्टी के खाते में इनके राहुल गांधी छोड़ के भाग गए, एक मैदान छोड़ के अमेठी से, तो इनके मायावती पता है कि इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जो इन्होंने फेविकॉल चिपका रखा है मुंह पे कि आप एक शब्द नहीं कह सकते। मायावती की वजह से इन्हें 135 सीट मिला, 135, 135 सीट ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप चाहो तो मैं विधानसभा अपनी बताइए, अरे अपनी बताइए, मायावती लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीटों पे आप 74 सीट आप लोकसभा इनके जो चचा है सुनना चाहता है, इनके वजह से सुनना चाहता है लोकसभा में मुन्ना खान की पार्टी कांग्रेस 420 सीटों पे 80-20 के नारे पे बनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर। मुन्ना खान बताएं लोकसभा में कितनी सीटें हैं? नारे पे बनी, पहले ये के नारे बताओ, दलित के नारे बताओ, ओबीसी के नारे कितनी सीटें हैं आपकी विधानसभा में? समझू कि आपने देश हित के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुन्ना खान की सीटें कितनी है कांग्रेस की? आपने सिर्फ डिवाइडेड रूल। नहीं, ठीक है, सीट की बात आप बात करिएगा। मुन्ना खान जी, जो मायावती नहीं कह रही है तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं? जी प्रदीप जी जवाब दीजिएगा दलित पर। मत कराना प्रियंका जी, फिर आप मुझे चुप मत कराना, मैं रेगुलर बोलूंगा तो फिर मेरा निवेदन है कि आप मुझे चुप नहीं कराएंगे मेरे जी। प्रदीप जी, आपसे मैं जवाब चाह रही थी दलित को लेकर जो अशोक जी ने सवाल किया था उसका जवाब दें आप। मैं सबके जवाब दे रहा हूँ, तो थोड़ा बता देता हूँ। ये कांग्रेस बेचारी जो आज बीच में जो बोल के दिखा रही है, बड़ी पीड़ित है, जख्मी है।
जैसे जख्मी होता ना डॉगी और अपना वो चाट के अपना शरीर नहीं प्रदीप जी इस तरह के कमेंट डिबेट में बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं जी। नहीं मैडम, नहीं समझाना पड़ता नहीं, है, आप मर्यादा बनाए रखिए। नहीं समझाना पड़ता है प्रदीप जी, लेकिन समझाने की भी एक मर्यादा होती है। क्या होता है? नहीं, मैं कांग्रेस की ढंग से करी दूं मैं अब नहीं, आपको इन शब्दों के लिए प्रदीप जी, इन शब्दों के लिए आप माफी मांगिएगा, उसके बाद आप आगे अपनी बात करिए जी। सुनिए मेरी बात, कोई वो नहीं है, जख्मी बैठे किसको काट के जख्म दिया जाए। कांग्रेस का हाल वो है, समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे वो अगर मुकाबला करे तो अच्छा लगता है। इनको तो बीजेपी बोलना भी नहीं चाहिए, ना 3 में ना 13 में, एक लोकसभा मेंबर इनका। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन सवाल यहाँ पर अशोक जी का ये था, अशोक जी का सवाल ये था कि दलितों को न्याय आपकी सरकार नहीं दिला पा रही। अरे मैं वही सारी जो जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं एक बता दूं कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपने सब बुलवा दिया मेरे को, मैं बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश, पढ़े लिखे अखिलेश जैसे लोग बैठे थे, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, तो बता देता हूं कम से कम 2 लाख से ऊपर दलितों पे मामले दर्ज थे। उसका जवाब है, इन्होंने दलित के लिए क्या करा है? कौन सा दलित को मकान बनवा के दिया है? अशोक जी, दलितों को राशन दिया इन्होंने। अशोक जी जवाब दीजिएगा, आपकी जब सरकार थी तो आपने भी कुछ। प्रियंका जी अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता मैडम। प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी, कितना समय तो आपको दिया गया, आप दूसरों को। प्रदीप जी, आपको बीच में मैंने कहाँ टोका? आपने कितनी बातें बोली हैं? प्रदीप जी, मैं तो आपको पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन मैं बीच में आपके सवाल का जवाब भी तो लूंगी ना। प्रियंका जी, तो आप मेरा समय खराब कर देंगे। ठीक है, आप ऐसा करिए, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊंगी जी। प्लीज, बड़ी प्रियंका जी वीडियो सही करा दीजिए। कांग्रेस का तो हाल विचारों का ऐसा है कि बोलने सब कुछ है। ये दलित और पिछड़े शोषित की बात करते हैं, ये बता दीजिए आज दलित, हाँ ये बात करे दलित, ये बाथरूम करा जा रहा, वो जेल में है। अरे दलित तो बता दो, मुन्ना खान मस्जिद के आगे दलित की बारात निकलते हुए पथराव कर रहे हैं मस्जिद के ऊपर से, उनके बारे में क्या बोलेंगे? दलित को बारात निकालने नहीं दे रहे, डीजे तोड़ देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उनपे का जवाब है? उनपे कोई जवाब है कि मस्जिदों पर क्यों हो रहा है? एक दंगा बता दीजिए उत्तर प्रदेश का, एक दंगा, कोई दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप लोगों ने दंगाग्रस्त। ठीक है, मैं आज दलितों की बात कर रही हूँ, मैं आज दलित। प्रदीप जी, अब मैं, आपका समय हो गया, मैं आती हूँ आपके पास वापस लौटकर। अशोक जी, दलितों की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपकी जब सरकार थी तो आपने भी दलितों के लिए कुछ खास काम नहीं किया है, जिसकी आप बात आप करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे आप काम करने की योजना जरूर बना रहे हो, लेकिन पिछला इतिहास यदि देख लिया जाए तो ऐसा कोई काम आपने नहीं किया जिसके बदले अब आप कह सके कि आप दलितों के हमेशा से हिमायती रहे हैं। ये अलग बात है कि बीएसपी के वोट बैंक में अब सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। हेलो प्रियंका जी, फिर से कॉल कर दीजिए, मायावती जी की वीडियो कॉल कर दीजिए। हेलो जी अशोक जी, वीडियो सही करा दीजिए हमारा। जी अशोक जी, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, अपनी बात रखें आप। जी जी जी, देखिए प्रियंका जी, ये जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज हालात ये है कि कुर्सी जो चुनाव, घोसी का चुनाव हुआ, घोसी के चुनाव में इन्होंने देख लिया कि दलित किसके साथ है। आज दलित किसके साथ है, दलित की कौन चिंता कर रहा है, और दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक या कमजोर समाज पूरे उत्तर प्रदेश का, समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बहन मायावती जी घोसी के चुनाव ने साबित कर दिया है। आज भाजपा के मुंह पे गाली खोल दिया है। घोसी के चुनाव में भाजपा के मुंह पर गाली खोल दिया है। भूलने वाला नहीं है, भाजपा को जो है ठीक है, अब देखना ही होगा 2024 में कौन किसका हिमायती बनता है, और दलित के पास अपना वोट है, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, मुन्ना खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ कहीं ना कहीं तमिलनाडु तक पीडीए की राजनीति आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर सपा सुप्रीमो को जिस तरह से निमंत्रण दिया गया है, और ऐसे में माना जा रहा है कि एमके स्टालिन के साथ ही साथ सपा सुप्रीमो और कई अन्य घटक दल सामने आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन में हालांकि साथ है, लेकिन एक नई विचारधारा भी कहीं ना कहीं नया रूप लेने की कोशिश करी है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह का गठबंधन रूप लेता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।